रिंगस एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा पशु पाले जाते हैं और यहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग की यूनिट्स भी काफ़ी हैं, परंतु फिर भी देखा गया कि एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है। वेटरनरी हेल्थ केयर के बारे में फार्मर्स बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके फार्मर को जागरूक करने के लिए जुलाई 2016 में प्रोजेक्ट मंथन रिंगस क्षेत्र के 10 गाँवों में स्टार्ट किया गया। दुधारू पशुओं की नियमित देखभाल और रखरखाव कैसे किया जाए, इस पर मंथन करने के लिए चयनित गांवों में CDC यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट कमेटी और फार्मर फील्ड स्कूल जैसे समूह बनाए गए और समय समय पर उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गए, जिनमें पशुओं से संबंधित विभिन्न जानकारियां साझा की गईं। विशेषज्ञों द्वारा किसानों के साथ सीधा संवाद करवाया गया। परियोजना के तहत किसानों को अजोला जैसे चारे का उत्पादन करने का प्रशिक्षण दिया गया और इनकी यूनिट लगवाई गई। पशुओं को नियमित चारे में मिलाकर इसे खिलाने से पशु एक तो बीमार कम पड़ने लगे, दूसरे उनमें दूध की मात्रा में भी वृद्धि हुई। हरे चारे के साथ ही किसानों को घर पर ही गुणवत्तापूर्ण पशु आहार बनाने का प्रशिक्षण ग्रामीण स्तर पर दिया गया। प्रशिक्षण और जागरूकता के पश्चात किसानों ने इस उन्नत पशु आहार को नियमित पशुओं के पोषण में शामिल किया। पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक को काम में लिया गया, जिससे अच्छे नस्ल के सीमन द्वारा पशुओं में गर्भाधान करवाया गया। अब धीरे धीरे 12-13 लीटर ताणी को दूध उत्पादन की भैंसा मौजूद सुने और गाय भी देसी नस्ल की है। 12-13 लीटर की दूध की गाय है, शुरुआत में 8 लीटर की ले। पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए प्रदेश में पहला निजी वेटरनरी डायग्नोस्टिक सेंटर खोला गया। अपनी तरह का ये पहला प्राइवेट सेंटर है जहां पशुओं के सीरम, मलमूत्र और खून की जांच की सुविधा है। इससे पशुओं में होने वाली बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। साथ में पशुपालक गोष्ठी भी आयोजित की जाती है। इसके साथ साथ पशु बीमार नहीं हो, इसके लिए टीकाकरण शिविर लगाए जाते हैं कि सभी लोगों को पता लगे कि ये बीमारी होती है। इस बीमारी का इस तरीके से वैक्सीनेशन करके हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं। पशुओं के मल का भी सही सदुपयोग करने का मार्ग खोजा गया और उसके लिए घरों में आधुनिक बायोगैस संयंत्र लगाए गए। इन गैस संयंत्र ने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं के दैनिक जीवन को आसान बना दिया। बहुत फायदा रही हो, साल भर होगी। एक साल में हम गैस की टंकी एक भी नहीं भराई जाए, कोई थोड़ी बहुत चलती है इमरजेंसी में, तो हमारे यही गैस काम देता है। गोबर भी काम आवा लागो, को खाद भी काम आवा लागो, खेती चौकियों वाला। पशुओं की नस्ल में सुधार हुआ, उनके पोषण में बदलाव हुआ, दूध की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि हुई, तो आज ग्रामीणों ने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर डेयरी जैसे व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। मैं पहले छोटा मोटा खेती और 1-2 पशु रखता था। उसके बाद में मैं 2018 में मंथन परियोजना से जुड़ा। 2020 में मैंने मिल्क कलेक्शन सेंटर चालू कर दिया। 200 लीटर मेरे पास खुद का पशुओं का दूध है। अभी मेरे पास 28 पशु है छोटे मोटे। पहले मैं महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये बचा लेता था पूरे महीने में। आज मेरे को मंथली इनकम है 80,000 के लगभग। परियोजना के तहत पशुपालन से जुड़े व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए समन्वित पशुधन विकास परियोजना तहत किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में ऋण भी उपलब्ध करवाया गया है। लघु उद्यम परियोजना के तहत एक मशीन लेके आया हूँ जो ग्राइंडर है और कुछ सामान लेके आया हूँ। इससे मेरे महीने की अच्छी इनकम हो जाती है और मेरे भी पशु स्वस्थ रहने लगे घर पे पशु आहार बनाने के बाद में। परियोजना के अंतर्गत बनाई गई फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन आज किसान एग्रो के नाम से केंद्र का संचालन कर रही है, जहां से उन्नत किस्म का पशु आहार और बीज खरीदा जा सकता है। 7 साल जो अभी प्रोजेक्ट मंथन चला है, देखा जाए तो प्रोजेक्ट का किसानों को अब काफ़ी फायदा हुआ है। अच्छी ब्रीड आ गई हैं, जैसे गिर है, थारपारकर है, राठी है, साहिवाल है, ये काऊ में आ गई हैं। और मुर्रा का बफलो में हमने किया तो मुर्रा के भी इंडिजिनस ब्रीड आ गई हैं और उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। DS फाउंडेशन और अर्पण सेवा संस्थान के इस प्रयास ने पशुपालन को तो बढ़ावा दिया ही है, साथ ही ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए हैं।